क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसका नाम सुनकर लोग समझते हैं कि यह आजादी के समय से ही मौजूद है, लेकिन हकीकत कुछ और है। रामपुर कारखाना। नाम में कारखाना है, लेकिन आज वहां कोई बड़ा कारखाना नहीं बचा। नाम में इतिहास की गूंज है, लेकिन यह सीट खुद सिर्फ 2012 में अस्तित्व में आई। लोग इसे पुराना मान लेते हैं, जबकि इसकी कहानी नई है, जटिल है और कई रहस्यों से भरी हुई है। आज हम उसी कहानी में उतरने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ चुनावी आंकड़ों की नहीं है। यह गुड़ और खांडसारी के सुनहरे दिनों की है, बंद हो चुकी चीनी मिलों की है, 5 पुरानी सीटों के टुकड़ों से बनी नई सीट की है, और उन राजनीतिक समीकरणों की है जो हर चुनाव में इस क्षेत्र को रोमांचक बना देते हैं। यह कहानी युवाओं, मध्य आयु वालों और बुजुर्गों सभी के लिए है, क्योंकि यह सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी नहीं, बल्कि पूर्वांचल के एक हिस्से की बदलती किस्मत की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां सबसे बड़ा आश्चर्य छिपा है। बहुत से लोग रामपुर कारखाना नाम सुनकर सोचते हैं कि यह सीट ब्रिटिश काल या आजादी के तुरंत बाद से चली आ रही होगी। नाम में कारखाना शब्द है तो लगता है कि यहां कभी बड़े बड़े कारखाने रहे होंगे और राजनीतिक इतिहास भी उतना ही पुराना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 2008 के परिसीमन से पहले इस नाम की कोई स्वतंत्र विधानसभा सीट ही नहीं थी। यह सीट साल 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार अस्तित्व में आई, यानी आजादी के लगभग 65 साल बाद। जब पूरे देश में लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा चुका था, तब यह सीट नक्शे पर नई नई उभरी। क्यों? क्योंकि 2008 में हुए परिसीमन ने पुरानी सीमाओं को काटा छांटा। देवरिया सदर, पत्थरदेवा, गौरी बाजार, भाटपारा रानी और सलेमपुर, इन 5 क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को जोड़कर एक नई सीट बनाई गई। कुछ रिपोर्टों में कसिया और गौरी बाजार के समाप्त हो चुके क्षेत्रों के गांवों का भी जिक्र आता है। कुल मिलाकर लगभग 226 गांव इस नई सीट में शामिल किए गए। छोटी गंडक नदी के किनारे बसे कई गांव भी इसमें आ गए। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र देवरिया जिले के मुख्यालय से सटा हुआ है और कुशीनगर की सीमा से भी जुड़ा है। नगर पंचायत रामपुर कारखाना, बरियारपुर और भटनी को अपने में समेटे हुए यह सीट एक तरफ तो शहरी स्पर्श रखती है, दूसरी तरफ पूरी तरह ग्रामीण चरित्र वाली है। लगभग 94.6% आबादी गांवों में रहती है। खेती और स्थानीय व्यापार यहां की मुख्य आजीविका है। अब नाम की बात। रामपुर कारखाना नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यह इलाका उत्तम किस्म के गुड़ और खांडसारी चीनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बरहज जलमार्ग के जरिए यहां से तैयार चीनी और गुड़ लाहौर तक भेजे जाते थे। सन 1900 के आसपास यहां खांडसारी उद्योग फल फूल रहा था। छोटे छोटे कारखाने गन्ने को पीसते, गुड़ बनाते और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते थे। बाद में चीनी मिलें भी आईं। एक समय यहां 2 चीनी मिलें हुआ करती थीं, लेकिन 1990 के दशक में दोनों मिलें बंद हो गईं। खांडसारी उद्योग भी धीरे धीरे सिमटता चला गया। आज नाम में कारखाना बचा है, लेकिन वास्तविक कारखाने इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके हैं। चीनी मिलों की बंदी गन्ना किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई। हर चुनाव में मिलों को दोबारा चालू कराने का मुद्दा उठता रहा, लेकिन ठोस परिणाम कम ही निकले। यह क्षेत्र जो कभी पूर्वांचल के चीनी के कटोरे का हिस्सा माना जाता था, आज मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। नगर पंचायत रामपुर कारखाना बहुत पुरानी है। इसकी स्थापना 1874 में हुई थी, यानी ब्रिटिश काल में ही यह टाउन एरिया के रूप में पहचाना जाने लगा था। उसी पुराने नाम को नई विधानसभा सीट को दिया गया, लेकिन सीट नई थी, इसलिए उसका चुनावी इतिहास भी छोटा है। अब तक केवल 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं, 2012, 2017 और 2022, और तीनों बार कांटे की टक्कर देखने को मिली। 2012 का चुनाव, पहली बार यह सीट मैदान में उतरी। समाजवादी पार्टी ने गजाला लारी को टिकट दिया। गजाला लारी पहले सलेमपुर से 2 बार विधायक रह चुकी थीं। उनके पति मुराद लारी के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। बाद में उन्होंने आगरा कैंट से बसपा विधायक चौधरी बसीर से निकाह किया। 2012 में रामपुर कारखाना से उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा।
सामने निर्दलीय गिरिजेश शाही उर्फ गुड्डू शाही थे। गजाला लारी ने 51,834 वोट हासिल किए, जो लगभग 29.17% था। गिरिजेश शाही को 44,687 वोट मिले। बसपा के राजाराम तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा के राजीव मिश्र चौथे। यह जीत ऐतिहासिक थी क्योंकि नई सीट पर सपा ने कब्जा जमा लिया, लेकिन मार्जिन सिर्फ 7,000 से थोड़ा ज्यादा था, यानी मुकाबला कड़ा था। फिर आया 2017। पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी लहर चल रही थी। भाजपा ने कमलेश शुक्ला को मैदान में उतारा। गजाला लारी फिर सपा से लड़ी। कमलेश शुक्ला ने 62,886 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। गजाला लारी को 52,899 वोट मिले। अंतर करीब 9,987 वोटों का रहा। निर्दलीय गिरिजेश शाही फिर तीसरे स्थान पर रहे, लगभग 41,814 वोटों के साथ। भाजपा ने पहली बार इस सीट पर कब्जा किया, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कमलेश शुक्ला विधायक बने, लेकिन कुछ महीने बाद वे लकवे के शिकार हो गए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या ने उनके राजनीतिक सफर को प्रभावित किया। 2022 का चुनाव और भी दिलचस्प था। भाजपा ने कमलेश शुक्ला के बजाय सुरेंद्र चौरसिया को टिकट दिया। गजाला लारी फिर सपा से मैदान में थीं। इस बार सुरेंद्र चौरसिया ने 90,742 वोट हासिल किए, जो लगभग 43.85% था। गजाला लारी को 76,072 वोट मिले। अंतर 14,670 वोटों का रहा। बसपा की पुष्पा शाही तीसरे स्थान पर रहीं। भाजपा ने सीट बरकरार रखी। मतदान प्रतिशत करीब 58% के आसपास रहा। ये 3 चुनाव दिखाते हैं कि यह सीट कभी किसी एक दल की जागीर नहीं बनी। 2012 में सपा, फिर लगातार 2 बार भाजपा, लेकिन हर बार मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय रहा। गिरिजेश शाही जैसे स्थानीय प्रभाव वाले उम्मीदवार हमेशा वोटों को प्रभावित करते रहे। जातिगत समीकरण यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ब्राह्मण, मुस्लिम, चौरसिया, यादव, सैंथवार और दलित मतदाता, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। सवर्ण मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। यही कारण है कि पार्टियां टिकट देते समय इन समीकरणों को ध्यान में रखती हैं। चौरसिया समुदाय का प्रभाव 2022 में साफ दिखा, जब सुरेंद्र चौरसिया जीते। यह सीट देवरिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देवरिया लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं: देवरिया, रामपुर कारखाना, पत्थरदेवा और अन्य। यहां की राजनीति आसपास की सीटों से भी प्रभावित होती है। सलेमपुर का एक बड़ा हिस्सा इस सीट में शामिल होने के कारण गजाला लारी जैसी नेता यहां आईं। पुराने गौरी बाजार क्षेत्र का इतिहास भी इस नई सीट में समाहित है। 2012 से पहले गौरी बाजार नाम से जानी जाने वाली सीट पर अलग अलग दलों ने जीत हासिल की थी। आजादी के बाद के शुरुआती चुनावों में कांग्रेस का दबदबा रहा। बाद में निर्दलीय, भाजपा, बसपा सबको मौका मिला, लेकिन रामपुर कारखाना नाम की यह नई पहचान 2012 के बाद बनी। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। एक समय गुड़ की विभिन्न किस्में और खांडसारी यहां की पहचान थीं। बरहत से रामपुर कारखाना तक फैला उद्योग किसानों और मजदूरों दोनों को रोजगार देता था। गन्ने की खेती अच्छी होती थी, लेकिन मिलों के बंद होने के बाद गन्ना किसान संकट में पड़ गए। पेराई की सुविधा कम हुई, भुगतान में देरी हुई और कई किसान अन्य फसलों की ओर मुड़े। आज भी विकास के मुद्दे यहां प्रमुख हैं: सड़कें, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। युवा पीढ़ी शहरों की ओर पलायन करती है। बुजुर्ग याद करते हैं उन दिनों को जब कारखानों की चिमनियां धुआं छोड़ती थीं और बाजार में गुड़ की खुशबू फैली रहती थी। राजनीतिक रूप से यह सीट हमेशा रोचक रही है, क्योंकि यहां कोई भी दल स्थायी बहुमत का दावा नहीं कर सकता। 2017 और 2022 में भाजपा की जीत राष्ट्रीय लहर और स्थानीय समीकरण दोनों का नतीजा थी, लेकिन सपा का वोट बैंक मुस्लिम और यादव समुदाय में मजबूत बना हुआ है। बसपा दलित वोटों पर नजर रखती है। कांग्रेस की उपस्थिति कमजोर रही है। निर्दलीय उम्मीदवार स्थानीय प्रभाव के कारण हमेशा चुनौती देते हैं। 2026 से 27 के आसपास अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी दल अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। विकास के वादे, जातिगत समीकरण, युवाओं के मुद्दे, सब कुछ फिर से मैदान में उतरेगा।
वर्तमान में सीट भाजपा के पास है। सुरेंद्र चौरसिया विधायक हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। अब सोचिए, एक इलाका जो कभी चीनी और गुड़ के लिए जाना जाता था, आज नाम मात्र का कारखाना बचा है। एक सीट जो लोगों को पुरानी लगती है लेकिन वास्तव में नई है। 5 क्षेत्रों के टुकड़ों से बनी यह सीट अपनी छोटी उम्र में ही 3 अलग अलग नतीजे दे चुकी है। गजाला लारी जैसी नेता जिन्होंने व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियों के बावजूद राजनीति में संघर्ष किया, कमलेश शुक्ला जो जीत के बाद स्वास्थ्य संकट से जूझे, सुरेंद्र चौरसिया जिन्होंने नई पहचान दी, गिरिजेश शाही जैसे स्थानीय चेहरे जो हर बार वोटों को प्रभावित करते हैं। यह कहानी सिर्फ चुनावी आंकड़ों की नहीं है, यह उस क्षेत्र की है जहां छोटी गंडक नदी बहती है, जहां गांवों में खेती होती है, जहां पुरानी नगर पंचायत 1874 से चली आ रही है और जहां कारखानों की यादें अभी भी लोगों के मन में जीवित हैं। यह कहानी बताती है कि लोकतंत्र कैसे पुरानी सीमाओं को तोड़कर नई बनाता है, कैसे आर्थिक बदलाव राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करते हैं और कैसे एक नाम, रामपुर कारखाना, अपने अंदर इतिहास, संघर्ष और उम्मीद को समेटे हुए है। जब आप अगली बार देवरिया की तरफ से गुजरें या किसी चर्चा में रामपुर कारखाना का नाम सुने, तो याद रखिए, यह सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है। यह उस बदलाव की मिसाल है जो आजादी के बाद के भारत में लगातार हो रहा है। सीमाएं बदलती हैं, उद्योग बदलते हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं वही रहती हैं। बेहतर जीवन, रोजगार, विकास और अपनी आवाज सुने जाने की। और यही कारण है कि इस छोटी सी सीट का इतिहास इतना दिलचस्प और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें छिपी है एक बड़े क्षेत्र की छोटी छोटी कहानियां जो मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। तस्वीर जिसमें रहस्य है नाम का, आश्चर्य है उम्र का और सबक है लोकतंत्र का। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला चुनाव फिर नई इबारत लिखेगा। लेकिन अभी के लिए रामपुर कारखाना की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्चाई अक्सर नामों और धारणाओं के पीछे छिपी होती है और उसे जानना ही असली समझ है।